कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। अब जब राजनीति की बात हो रही है तो बात यहाँ पे महाराष्ट्र की होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। सियासत इतनी ज्यादा गरमाई हुई है, वहाँ पर राज ठाकरे एक तरफ हिंदुत्व की लहर में जाते दिखाई दे रहे हैं तो नवनीत राणा पर एक बार फिर आरोपों की बारिश हो रही है। संजय राउत ने यहाँ पर कहा है कि राहत मिली है लेकिन जमानत नहीं मिली। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो भी अब बड़े बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अपने बेटे आदित्य को भी उन्होंने इस चुनावी मैदान में उतारने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो यही देखना है आखिरकार कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस तरफ मुड़ती है, क्योंकि लगातार नवनीत को लेकर जो खबरें आ रही है, बीजेपी नेताओं से मुलाकात जो हो रही है, उस पर क्या है लोगों की राय, आज हम इसी प्रोग्राम में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद है, जिसमें मैं सबसे पहले अंजलि से बात करना चाहूंगी। अंजलि, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो बीजेपी नेता है वो लगातार नवनीत राणा से मिलने के लिए अस्पताल जा रहे हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। तो क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से एक हाथ बढ़ाया जा रहा है उनकी तरफ? जी बिल्कुल लग रहा है। देखिए, बीजेपी विपक्षी दल है और लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी को जो है इन सब चीज़ों के लिए ब्लेम किया जा रहा था। जैसे कि जोधपुर में हिंसा हुई, उस वक्त भी विपक्षी दल बीजेपी को ही टारगेट कर रहे थे। तो उस तरीके से महाराष्ट्र में भी लग रहा है कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नवनीत राणा संग बीजेपी के रिलेशंस अच्छे बताए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संग भी उनकी काफ़ी तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ नवनीत राणा के संबंध जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, जिस वजह से बीजेपी जो है इस वक्त पर, क्योंकि देखिए नवनीत राणा इस वक्त बीमार हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सिंपैथी मिल रही है। अस्पताल से तस्वीरें वायरल होना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अस्पताल से उनकी तस्वीरें आखिर कैसे वायरल हो सकती हैं। ये तो यही होगा कि वो ही अपने किसी सेक्रेटरी से या फिर अपने किसी नोन से इन फोटोज़ को वायरल करा रही है, कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी उनकी तरफ इसलिए इस वक्त रुख कर रही है क्योंकि अभी वो कमज़ोर हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे चौतरफा राहों से घिरे हुए हैं, जिस वजह से नवनीत राणा से बीजेपी जो है मिलने का रुख कर रही है। कहीं ना कहीं सपोर्ट बीजेपी को महाराष्ट्र में नवनीत राणा से मिल सकता है, जिस वजह से मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार वो जो तस्वीरें अस्पताल से आ रही है वो कहाँ से आ रही है। सवाल जरूर है, इसका जवाब भी लगातार हम खोजने की कोशिश करें कि आखिरकार ये इसका सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगी अंजलि, कि नवनीत राणा तो लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं सुझाव जो आ रहा है कि बीजेपी की तरफ झुकती नजर आ रही है, लेकिन अगर राज ठाकरे की बात की जाए यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि उन पर वारंट जारी की बात सामने आई है, उन पर लगातार कार्रवाई करने की बात यहाँ आई। तो क्या कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं उनसे खौफ में आ चुके हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव राज ठाकरे कर सकते हैं? जी कशिश, देखिए वारंट के बारे में अगर बात करते चलूँ तो 2008 में उन्होंने उन पर एक केस दायर हुआ था, जिसका वारंट उन पर अब जाकर निकला है। अभी जो फिलहाल उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है, कई आईपीसी की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया है, उसका वारंट अभी तक निकल कर नहीं आया है, लेकिन कार्यवाही चल रही है। लेकिन सवाल ये इस वक्त नवनीत राणा को लेकर है कि नवनीत राणा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और राज ठाकरे की गिरफ्तारी में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि भड़काऊ भाषण तो दोनों ने दिए और कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा निकल कर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे जो कि चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या परिवारवाद की वजह से चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन अगर ये चीजें बदलती गई तो उद्धव ठाकरे इस पर एक्शन लेंगे और कहीं ना कहीं राज ठाकरे की गिरफ्तारी पर भी वारंट जो है अब इस चीज को लेकर जो है जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब डर रहे हैं, क्योंकि सीएम पद जो है उनका कहीं ना कहीं लड़खड़ाता नजर आ रहा है। लोग वहां के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और नवनीत राणा जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में निकल कर आ सकती हैं कि उन्होंने देश के हित में बात की, उसके बाद उन्हें राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उनकी हालत इतनी नाजुक होती गई, जिसको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आ सकती हैं, जिस वजह से राज ठाकरे भी उनके समर्थन में साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है तो आपको बताते चले कि जब चुनाव हुए थे सांसद के, उस समय पर अमरावती से जीती थी नवनीत राणा बहुत ही भारी बहुमत से, क्योंकि 25 से 30 साल लगभग कहा जा सकता है कि वहाँ पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री थे और उनको हरा दिया गया। तो नफरत का जो दौर था वो तब से ही शुरू हो गया और आज हम उसके हालात यहाँ पर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं यहाँ पर कि राज ठाकरे भी लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते नजर आएंगे और अयोध्या का दौरा करेंगे। तो साक्षी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आदित्य यानी कि जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जिनको उतारने की कोशिश की जा रही है चुनावी मैदान में, तो क्या कहा जा सकता है कि वो राज ठाकरे के बराबर उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राज ठाकरे की टक्कर की बात करूं तो उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं राज ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे की आपने देखा कई दिनों से राज ठाकरे से बयान की शुरुआत हुई,
इस बारे में लगातार कई दिनों से विवाद चल रहा था, एक दूसरे पर तंज कस रहे थे। वहीं उद्धव ठाकरे कई दिनों से चुप भी बैठे थे, बोल नहीं रहे थे। लेकिन अभी जब उद्धव ठाकरे आज बोले हैं, तब भी क्या बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, राज ठाकरे के खिलाफ बोलेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक वही उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए। उनके महाराष्ट्र में रहकर राज ठाकरे इतना कुछ कर चुके हैं, अभी तक इतनी चीज़ें बोल चुके हैं, चाहे वो प्रशासन से लेकर हो, जनता से लेकर हो, आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं वो राज ठाकरे अकेले कर चुके हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे का हाथ ही नहीं था। अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने ही कुछ नहीं किया, वो चुप ही रहे। तो उनके बेटे अगर इस मैदान में आते हैं, राज ठाकरे के सामने आते, तो वो क्या करेंगे? तो उसमें साफ तौर पर हम तो यही कहेंगे कि हमें नहीं लगता कि इस पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे कुछ कर सकते हैं। देखिए, आदित्य ठाकरे क्या करेंगे यहाँ पे, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सवाल एक और यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ नवनीत राणा बीजेपी नेताओं से मुलाकात करती नजर आ रही है और दूसरी तरफ राज ठाकरे यहाँ पर बीजेपी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले जो चुनाव है उनमें एक तस्वीर बदलेगी, बीजेपी आएगी, ऐसा कहा जाए अगर, तो क्या लगता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो पद है वो किसके नाम होगा? नवनीत के होगा, राज ठाकरे के होगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस के होगा? क्योंकि वो भी बेहतरीन कैंडिडेट है। जी बिल्कुल, देखिए बेहतरीन कैंडिडेट तो हैं और इतनी आसानी से हम ये नहीं बोल सकते कि वो सरकार किसके हाथ में होगी या वो किसको नवनीत राणा, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त चल रही है, जिस तरह से उनके समर्थक भी हम देख सकते हैं, नवनीत राणा का जो रोल इस वक्त निभ रहा है, चाहे वो अस्पताल में थोड़ा सा रो दें या फिर वो सड़क पर कहीं दिखाई दे जाए कि वो जिस तरह से वो नया कोई एक्शन ले रही हैं, तो अलग नवनीत राणा का नाम अलग चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना दी है, क्योंकि वो चीज़ें मैटर करती है जनता के दिलों से। अब चाहे राज ठाकरे को लेकर बात करें तो राज ठाकरे के खुद के डिसीजंस भी काफ़ी अलग अलग हो रहे हैं। वो अगर इक्वली चलते हैं, क्योंकि एक मंत्री का क्या होता है कि आप जब तक इक्वली चीज़ लेकर नहीं चलोगे, जनता के दिलों में उनकी बातों को नहीं समझोगे, उनसे रिलेट नहीं करोगे, अगर आप इस तरह से उन्हें डिवाइड करके चलेंगे, कभी आप उनकी साइड ले रहे हैं, कभी आप मस्जिद की साइड ले रहे हैं, कभी आप मंदिर पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। वो भी सोचेंगे कि जब यही बौखला रहे हैं तो हम कैसे इनको आगे देखेंगे, हम इनको नहीं देख सकते आगे। तो यही चीज़ें होती है। देखिए, हमने लगातार ये चीज़ जानी है, यहाँ पे सहयोगियों ने अपनी अपनी बात रखी है, अपनी अपनी राय रखी है कि आखिरकार ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले चुनावों में क्या ही देखा जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी खबर यहाँ पर बताते चले तो बता दें कि नवनीत राणा के भी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो ये है कि अस्पताल में MRI कराया जा रहा है, लगातार अस्पताल से तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं पर राज ठाकरे को लेकर अपडेट्स थे तो उन पर जो वारंट जारी किया गया है उसको लेकर खबर आई है कि एक नेता है यूपी के जो लगातार उनके खिलाफ है, एक नेता है जो उनका समर्थन करे। तो तस्वीरें आने वाली क्या होगी देखना लाजमी होगा, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से 14 मई के यहाँ उद्धव ठाकरे बात करे तो ये भी देखना लाजमी रहेगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे कितना बड़ा बयान यहाँ पर देते हैं और कितना बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं। तो बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए राजनीतिक गलियारे के साथ। मिलते हैं फिर इसी समय पे। नमस्कार।